नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन विभाग भर्ती 2025 के बारे में। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप महिला है पुरुष है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों के लिए आ चुका है, जिसमें दोस्तों पदों की संख्या है जो यहाँ पर 1,35,000 के आसपास है जो देखने को मिलेगी। अब दोस्तों कौन कौन से राज्य में कितने कितने पद है उसकी भी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा। और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपकी इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी तो यहाँ पर आपका सीधा सिलेक्शन किया जाएगा। अब वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी उसके भी बारे में आपको A to Z जानकारी समझाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। अब दोस्तों सैलरी में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है आपका, तो यहाँ पर मैं आपको परफेक्ट बता देता हूँ कि सैलरी आपकी 35,000 से लेकर 55,000 रुपए तक रहेगी, जिसमें आपके जो वेतन है भत्ते हैं सारे मिलाकर आपके रहेंगे, जो आपके पद के ऊपर निर्भर करेंगे कि आपने कौन से पद पर यहाँ पर नौकरी आपको मिली है। अब दोस्तों इसकी भी मैं आपको बता दूं, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है, क्योंकि वो सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आवेदन जो प्रक्रिया है वो क्या है, प्रोसेस क्या है, उसकी भी जानकारी आगे बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, तो आप जो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए ले सकता हूं सीधे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं वन विभाग भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर है, जो यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। यहाँ पर आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज है वो 18 वर्ष से अधिक है तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा। अन्यथा आपका कोई भी फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है जिनकी एज 18 वर्ष से अधिक है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि यहाँ पर आप है जो वनों की कटाई के रोकने के लिए जो सरकार है वो बहुत ही अच्छी तरह प्रयास कर रही है, जिसमें यहाँ पर वनों की कटाई को रोकने के लिए वनपाल, वन रक्षक और सिपाही का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके लिए सरकार है जो यहाँ पर वन रक्षक की जो भर्ती है वो बार बार निकालती रहती है, और यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पद भी रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपके राज्य के कितने पद रहेंगे वो मैं आपको आगे बता देता हूं। जो यहाँ पर वन विभाग भर्ती 2025 में यहाँ पर पद के नाम की बात करूं तो पद का नाम है वन रक्षक का पद है, वनपाल का पद है और सिपाही का पद है। यहाँ पर तीनों पदों पर ये जो भर्ती है जो निकलती रहती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर योग्यता की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी योग्यता रहती है कि कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनपढ़ है, 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑल इंडिया से कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। नोट में मैं आपको बता दूं, वन बंपर भर्ती के पदों के लिए महिलाओं को विशेष प्रकार की छूट का प्रावधान रखा गया है, जिसमें यहाँ पर 1 लाख पदों से भी रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है। यानी कि दोस्तों अगर आप महिला है तो आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। आप अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि जो आपका आवेदन पत्र है वो जल्दी से भर दीजिएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर महिलाओं को विशेष प्रकार का छूट का प्रावधान भी मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर आपको किस तरीके से आवेदन करना है, आवेदन करने की पूरी प्रोसेस क्या है। तो इस सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह इस भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले जरूर आवेदन कर लें। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर आप इसमें योग्यता को पूरा करते हैं इस भर्ती की, तो आपको अंतिम तिथि से पहले जरूर आवेदन कर देना है। अब दोस्तों पोस्ट विवरण की बात करूँ तो पोस्ट विवरण में वन रक्षक है, वनपाल है, सिपाही का पद है, जहाँ पर आप 40,000 और यहाँ पर 29,000, 30,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से अलग अलग राज्यों के अलग अलग पद रहेंगे। अब दोस्तों शैक्षणिक योग्यता बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता है जो 10वीं पास है, 12वीं पास है और 8वीं पास है, जो महिला और पुरुष दोनों के लिए रहने वाली है। यानी कि आप पुरुष है तो भी आवेदन कर सकते हैं, महिला है भी आवेदन कर सकती है, जिसके लिए ये योग्यता इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब दोस्तों बात आती है इसमें यहाँ पर आयु सीमा की। अब आयु सीमा में दोस्तों कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से पद के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। अब दोस्तों वैसे देखा जाए तो यहाँ पर वनपाल के लिए 18 वर्ष से 35 वर्ष तक आयु सीमा रखी गई है, और वन रक्षक की 18 से 20 वर्ष से 40 वर्ष तक रखी गई है, और यहाँ पर आपकी 18 से 40 वर्ष तक जो आयु रखी गई है, इसमें आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि जो आपकी जो छूट को मिलाकर है, जो OBC ST SC को मिलती है उसको छूट को मिलाकर है, या फिर इसके अलावा भी छूट मिलेगी। तो सबसे पहली बात यह बता दूं कि आप
आप अगर आवेदन करते हैं तो ये छूट को मिलाकर बताई गई है, जो आयु सीमा मैंने बताई है वो छूट को मिलाकर है। और यहाँ पर आप वनपाल के लिए वेतन की भी बात कर लेते हैं तो ये छूट को मिलाकर आपकी आयु सीमा तो हो गई है। अब बात आती है वेतन की। वेतन में दोस्तों यहाँ पर वनपाल के लिए 17,000 रुपये वेतन मिलेगा, वन रक्षक के लिए 22,000 और सिपाही के लिए 28,000 रुपये वेतन भी मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क की मैं बात करूँ तो आवेदन शुल्क आपको कैसे रहेगा, तो आवेदन शुल्क में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आवेदन शुल्क है जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रहता है, ये तो आपको ही पता होगा और मैं आपको बता भी देता हूं अगर आपको पता नहीं है तो। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर जनरल के लिए 150 रुपये रहेगा और OBC ST के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री रहेगा। फीमेल है तो फीमेल में बिल्कुल फ्री रहेगा। आवेदन कैसे करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर देना है। उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, वो अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्दी से उस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आवेदन करने का मौका है जो मिलेगा। अब सबसे पहली बात ये जो आपके पास में डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात ये है कि आपके पास में अपना जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए। अब दोस्तों आप है जो यहाँ पर नोटबुक लेके बैठे होंगे या फिर नोटबुक आपके पास में है तो यहाँ पर जल्दी से मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है कि यहाँ पर आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना ही चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपका एक पासपोर्ट नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए, जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो भी होना चाहिए, जो कि दोस्तों ज़्यादा पुराना ना हो, कम से कम 1 महीने पुराना चलेगा, उससे ज़्यादा पूरा फ़ोटो नहीं चलेगा। उसके बाद में आपका जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर का भी फ़ोटो आपको ले लेना है, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो ये भी आपके पास में होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा, जो आपकी कक्षा जितने पास कर रखी है, जैसे कि आपने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है, तो यहाँ पर आपको सभी की यहाँ पर जैसे कि अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो 8वीं पास की जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, यानी कि जो प्रमाण पत्रिका है वो आपके पास में होनी चाहिए, जिससे कि आप जो उसके फोटो अगर आप फॉर्म अपलोड करते हैं तो उसमें आपके काम आएगी। अब दोस्तों उसके बाद में ये होता है कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं है तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है, जो आय प्रमाण पत्र में ये साबित होगा कि आपकी सालाना आय कितनी है, उसके अनुसार भी आपको यहाँ पर नौकरी दे सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा एक और बात है कि आपको यहाँ पर आपका जो एज क्राइटेरिया है वो भी पूरा करना होगा। अब दोस्तों मेन पॉइंट ये होता है कि कोई लोग हैं जो क्या करते हैं कि यहाँ पर आवेदन करते हैं तो यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं आवेदन करते समय बड़ी गलती ये कर देते हैं कि जो 10वीं पास है, जो 12वीं पास है, अब वो ये सोचता है कि 12वीं पास तो कर रखी तो मैं सभी पद के लिए आवेदन कर देता हूँ, तो वहाँ पर आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट होगा। अगर आपने 12वीं पास कर रखे तो आप 12वीं पास के लिए योग्यता है उसके लिए ही आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने तीनों पदों के लिए आवेदन किया तो आपने तीनों पदों से रिजेक्शन मिल जाएगा, यानी कि आपको एक भी नौकरी नहीं मिलेगी, एक भी पद के लिए आवेदन नहीं जो सबमिट किया जाएगा। तो ऐसे में आपको ये बड़ी गलती नहीं करनी है। कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनें जो कमेंट में बताते रहते हैं जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है, तो उनकी बड़ी गलती ये होती है कि वो ध्यान नहीं रखते हैं, तीनों पदों के लिए आवेदन कर देते हैं या फिर दोनों पदों के लिए आवेदन कर देते हैं। जो 10वीं पास है वो दोनों पदों के लिए आवेदन कर देते हैं और जो 12वीं पास है वो तीनों पदों के लिए आवेदन कर देते हैं। तो ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। आपके मन में ये होना, ध्यान में होना और ये आपको जानना जरूरी है, तो ये आप ध्यान में रखते हुए ही आवेदन कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।